हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, हंसते मुस्कुराते हम हमारी सीरीज चल रही है प्रॉफिट लॉस की। तो चलो अगले पार्ट को हम लेते हैं। क्या बोल रहा है अगला पार्ट, इस पर हम बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनिए। सवाल जो है उसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार आमतौर पर एक निश्चित लेन देन पर 20% का प्रॉफिट। क्या बोलना चाह रहा है? निश्चित जो लेन देन है उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है? 20% का लेन देन। अच्छा, निश्चित लेन देन। वजन तोलने की मशीन में गड़बड़ी के कारण 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम ही तोल करके देता है। यदि वह सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है, 15% कम लेता है, तो कह रहा है वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। देखो ध्यान से सुनिए, दो गड़बड़ करी है इसने। पहले तो कह रहा है 20% का लाभ कमा रहा हूं, यानी क्रय मूल्य पर रेट इस प्रकार से रखता है कि उसको 20% का लाभ हो जाए। क्लियर है बात? अच्छा, निश्चित लेन देन पर अब 20% का लाभ हो गया, लेकिन अब इसने मशीन तोलने वाली वस्तु में गड़बड़ी कर दी, चेंज कर दिया। चेंज क्या किया कि 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम ही तोलता है, और जो शुल्क है उसको भी कितना कर दिया? 15% कम कर दिया। तो ये पूछना चाह रहा है उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो देखो एक बात ध्यान देना, सामान दिया 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम, यानी 1000 रुपए की बजाय 900 रुपए का सामान दिया। कितने का सामान दिया? 900 रुपए का। और बेचा कितने का? भाई साहब 15% कम लिए। इसका 1000 रुपए के सामान के 15% कम लिए, तो 1000 का 15% कितना होता है? 150 रुपए कम लिए, 850 में बेचा। इसका 1000 रुपए का सामान कितने बेच दिया? 850 में बेच दिया। बात समझ में आई क्या? क्लियर है बात? 1000 रुपए का सामान 850 में बेचा है, रेट कम करके, ठीक है। और लेकिन 1000 का भी नहीं दिया उसने, कितने का दिया? 900 रुपए का दिया, क्योंकि तोल करके कम दिया। इसका 900 रुपए का सामान उसे 850 में दे दिया। 900 रुपए का सामान कितने में दे दिया? 850 में दे दिया। यहां तक मामला क्लियर है? वापस से सुन लो। 10% कम तोलेगा, 1000 रुपए किलो मान लो, तो इसका 900 रुपए का 900 ग्राम तोलेगा, 900 रुपए का दे देगा। लेकिन रेट कम ली उसने, 15% कम रेट लेता है, तो 1000 का 15% 150 रुपए कम हो जाएंगे, 850। इसका 900 रुपए के सामान के 850 लेगा, तो 900 के सामान के 850 लेगा, और 20% का हो जाएगा प्रॉफिट। 20% का मतलब 1/5। 1/5 का प्रॉफिट लो, 5 वाली वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 5 वाली वस्तु कितने बिकेगी? 6 में बिकेगी। 5 रुपए वाली जो वस्तु है वो कितने बिक जाएगी? 6 में। अच्छा, देखो आराम से कर लो, जो कट सकता है उसको काट लीजिए। देखो भाई साहब, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 17 जाएगा, 5 से काटेंगे 18, 6 एकम 6, 6 3 17 एकम 17, 3 पंजे 15। इसका मतलब भाई साहब 15 वाली वस्तु 17 में बिकेगी। 15 रुपए वाली वस्तु कितने में बिकेगी? 17 में बिकेगी। इसका कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 2 रुपए का प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 2 रुपए का। बात समझ में आई? पक्का हो जाएगा काम। देखो प्यार से देखना, 15 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब पूछना चाह रहे हैं कितना परसेंट? ध्यान से देखना, 15 रुपए पर कितने का प्रॉफिट है? 2 रुपए का। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो मैं सिंपल सा आइडिया देता हूँ, ध्यान देना। 15 रुपए पर अगर 1.5 रुपए का प्रॉफिट हो, ध्यान से सुनो, कितने का? 1.5 रुपए का प्रॉफिट। तो 15 रुपए पर 1.5 रुपए का प्रॉफिट हो, तो आप कहोगे 10%। लेकिन 1.5 नहीं है भाई साहब, 2 है, इसका आधा और है, 0.5। कितना? 0.5। ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। देखो 15 रुपए पर अगर ये पॉइंट नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, तो 33.33% होता। इतना परसेंट होता। कब? जब पॉइंट नहीं होता। लेकिन कह रहा है एक डिजिट पर पॉइंट, एक डिजिट पर अभी पॉइंट लगा दो, तो आ जाएगा 13.33%। कितना जाएगा? 13.33%। इसे प्यार से कैलकुलेशन करना सीखो, आराम से करिए, प्यार से करिए, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। वापस से सुन लेना, ध्यान से देखना। देखो प्यार से सुनो, 15 रुपए पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो। एक तो सिंपल सा मेथड था भाई, 15 पर 2 का और 100 से गुणा कर लेंगे, ये लो कैलकुलेशन आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो 15 रुपए पर अगर 1.5 रुपए का प्रॉफिट होता, 2 रुपए का है लेकिन हम 1.5 मान ली, 1.5 रुपए का प्रॉफिट होगा, 10% होगा। ठीक है, इसका 10% से कुछ ज्यादा आएगा। क्लियर बात? ऑप्शन में देखेंगे तो कहोगे जी सारे 10% से ज्यादा है। 50 पैसे और बढ़ गए 0.5। ठीक है, अच्छा
15 रुपए पर अगर पॉइंट नहीं होता तो 5 रुपए का प्रॉफिट होता, 5 रुपए का 33.33% होता, तो 33.33 होता। लेकिन कह रहे हैं 1 डिजिट पर पॉइंट है, तो आप भी 1 डिजिट पर पॉइंट बढ़ा दो, ये लो 3.33% आ जाएगा। तो 10 और 3 13, ये 3 3 ही नहीं और भी 3 कितना भी जा सकता है आगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया कि पूरा भाग नहीं जा रहा इसमें, तो ये आ जाएगा। अच्छा लॉस नहीं है भाई, ये प्रॉफिट है, मैं इस पर लगा रहा हूँ ये। क्लियर है? तो 13.33%। चलो हो जाएगा काम, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो प्यार से कैलकुलेशन करना सीखो, स्माइल करते हुए कैलकुलेशन करिए, अपने आप सवाल आ जाएगा। चलो अगले सवाल में देखिए क्या बोलना चाह रहे। एक दुकानदार 450 किलो चावल 40 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर 2520 रुपए का लाभ कमाता है। यदि प्रति किलोग्राम चावल को ब्लैक मार्केट का मूल्य प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य के साथ अनुपात क्या था वो बताइए। देखो बड़े प्यार से देखने की जरूरत है भाई। ये कह रहा है 40 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब है उसका क्रय मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है लेकिन 1 किलोग्राम की जगह बजाय कितना तोल रहा है वो, 900 ग्राम ही तोल रहा है। 1 किलोग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 900 ग्राम। और कस्टमर को कितना बताएगा, कस्टमर को बता देगा कितना 450 ग्राम, 450 किलो है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलेगा, 900 ग्राम तोलेगा लेकिन बताएगा 1 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा तो इसका इसमें चावल बच जाएगा। अगर बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचेगा, ब्लैक में बेच देगा। ठीक है, कोई राशन डीलर हो सकता है, कोई भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब भाई साहब एक किलो पर 100 ग्राम चावल बचा लेता है। 1 किलोग्राम पर कितने बचा लिए, 100 ग्राम। तो भाई साहब टोटल बचत कितनी हो गई, पहले तो ये देखो टोटल चावल कितना बचा, 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम बचाता है। ये लो, तो 450 किलोग्राम पर कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर लो। तो 45 किलो चावल बच गया भाई साहब। डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 किलो चावल पर 100 ग्राम बचाएगा तो 450 किलोग्राम पर वैसे 45 किलो बता दोगे, आप लिखने की जरूरत नहीं। तो 45 किलो चावल बच गया, और 45 किलो चावल ये कह रहा है बचे हुए चावल को बेच करके कितने का प्रॉफिट कमाया, 2520 रुपए का प्रॉफिट। कितने का, 2520 का प्रॉफिट कमाया। तो ये कह रहा है, अब ये कहना चाह रहा है भाई प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य जो है वो कितना लिया उसने, चावल के मूल मूल्य से और प्रति किलोग्राम ब्लैक में जो था उसका। तो भाई साहब इसका कहने का मतलब है, देखो 2520 रुपए में कितना चावल बेचा इसने, 45 किलो चावल। 1 किलो चावल की रेट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा और पहले 1 किलो चावल की रेट क्या थी, 40 रुपए थी। तो कह रहा है पहले का और अब का जो अनुपात है वो कितना, प्यार से बता दो। भाई साहब बता दो प्यार से, क्यों नाराज होते हो भैया। देखो ध्यान देना, आप 0 से तो 0 काट दो, 9 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, बचेगा 7, 9 8 72 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, ये 5 इधर आएगा, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा भाई साहब 7:5, 7:5 हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर 4.5 किलोग्राम चावल देती है। कितना चावल दे रही है, 4.5 किलोग्राम। लेकिन वितरक 4.5 किलोग्राम की जगह 3.75 किलोग्राम के गलत वजन का प्रयोग करके वितरित करता है। बचे हुए चावल को दुगने दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच दिया। उसने सरकार को दिखाया कि 2700 किलोग्राम चावल सेल आउट किया। पकड़े जाने पर ब्लैक मार्केट में अर्जित की गई जो राशि है उसका 125% जुर्माना देना पड़ा। उसकी जुर्माना राशि क्या है, अब देखो देखिए सिंपल सा सवाल है, लेकिन अब क्या नाटकबाजी हो रहा है, देखो देखिए एक बार ध्यान देना। अब कितना फैला दिया इसको, 2700 किलोग्राम चावल था। कितना चावल था, 2700 किलोग्राम। अच्छा अब उसमें कितना चावल इसने लिया, देखो ध्यान देना, जुर्माना जानना चाह रहा है। तो देखो 2700 किलो चावल है,
ठीक है। और उसमें 4.5 किलो जो चावल था, उसमें से 3.75 किलोग्राम ही बेचता है, देता है। इसका मतलब 1 किलो पर 4.5 पर 0.75 किलोग्राम चावल खा जाता है। 750 ग्राम चावल, ठीक है। 750 ग्राम चावल कम तोलता है। तो ध्यान देना, 0.75 है किसमें से, 4.5 किलो पर। 4.5 किलो पर इतना खा जाता है वो। पॉइंट मैंने जीरो लगा दिया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ठीक है। आप काट लीजिए 25 75, 25 एकम 25, 25 साढ़े 2, 3 एकम 3, 3 छिका। इसका 1/6 चावल उसने बचा लिया। कितना बचा लिया, 1/6। तो 2700 किलोग्राम था, उसमें से 1/6 चावल बचा लिया। समझ गए बात को? अच्छा, अब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो। अब ये कहना चाह रहा है उसको बेचा भाई साहब दुगनी रेट में। किस रेट में बेचा, दुगनी रेट में बेच दिया। समझ गए बात को? तो दुगनी रेट में बेच दिया, इसका मतलब पहले 40 रुपए किलोग्राम के भाव से बेच रहा था, अब क्या बेच रहा है, इस रेट में उसने बेच दिया। अब कह रहा है इसने जितना रुपया अर्जित किया, जितना रुपया अर्जित किया, पकड़ा गया वो, तो उसका 125% जुर्माना लिया गया उससे। कितना जुर्माना लिया, 125%। यानी ध्यान देना, अगर 100 रुपए का सामान उसने बेचा तो 125 रुपए से जुर्माना लिया। समझ गए बात को? तो ये आ जाएगा 100 का हो जाएगा 125। ये लो से अब ये कैलकुलेशन कर लो, ये इसका जुर्माना हो गया। प्यार से कैलकुलेशन कर लो, आराम से कैलकुलेशन करो। देखो 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कर, समझ गए बात को? अच्छा, और देखो ध्यान दीजिए, 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4, 125 100 500, 500 नाम है 4500 और 1 जीरो, 45,000 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे, 45,000। तो प्यार से कैलकुलेट करो, इजी सा सवाल है, इतना बड़ा फैलाव देख करके घबराना नहीं है, प्यार से सवाल हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ वो दिक्कत है तो, ठीक है। अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान देना एक बार, और क्या कैलकुलेशन हो सकते है उसको देखो। रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का यूज नहीं हो पाया, वह खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत में जोड़ा गया। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना। देखो, जो सवाल है उसको पढ़ करके आपको लगेगा कि यार कितना ज्यादा फैला दिया इसने, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, प्यार से देखना है। रमन्ना क्या कर रहा है, निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीद लिया, ठीक है, कोई भी कीमत होगी, खरीद लिया। कह रहा है 22.5% तो उसका यूज हो नहीं पाया, ठीक है, केवल इसका मतलब कितना यूज हो पाया। देखो 100 रुपए थे, 100 रुपए का सामान खरीदा, उसमें 22.5% का यूज नहीं हो पाया, ठीक है। 22.5 रुपए का सामान यूज नहीं हुआ, इसका 77 का यूज हुआ, 77.5 रुपए का सामान का यूज हुआ। अच्छा, फिर कह रहा है 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया। जो कच्चे माल की, उपयोग में किए गए कच्चे माल की लागत 80% निर्माण लागत, यानी जितना यूज किया उसका 80% लागत आ गई, ठीक है। जितना यूज किया उसको निर्माण करने में जो लागत आई, मजदूरों का खर्चा आया, वो कितना आया, इसका 80%। समझ गए बात को? तो देखो निर्माण का खर्चा कितना आया, ध्यान देना, निर्माण का जो खर्चा आया है वो आया इसका 80%। देखो भाई साहब ध्यान देना, 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है। 80% का मतलब क्या होगा, 4/5, या 80% डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। प्यार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 5 से काटेंगे 5 से कम, ठीक है। अरे 5 से भी क्यों काटे, चलो काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से कम 5 बचेगा, तो 5 5 25, 5 5 25। समझ गए बात को? अच्छा, और देखो 15 को 4 से गुणा करें 60 आ जाएगा, 5 चौक 20, 2 जाएगा, 60 2 62 रुपए निर्माण कार्य का खर्चा। निर्माण कार्य का खर्चा कितना आया, 62। ध्यान से सुन लो, अब 62 रुपए निर्माण कार्य का खर्चा आया, और सामान कितने का खरीदा था, 100 रुपए का। भाई चाहे यूज नहीं किया, पैसे तो लग गए ना उसके, यूज नहीं किया हो लेकिन खर्चा तो आ गया उसके।
तो भाई साहब 100 रुपए का तो उसने माल खरीदा था और 62 रुपए इसके निर्माण कार्य के लगे, इसका 162 रुपए का कुल खर्चा आ गया। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो, देखो ध्यान से सुनिए। अब ये कहना चाह रहा है कि यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद क्रय मूल्य को 20% का लाभ कमाना चाहता है। देखो भाई साहब ध्यान देना, प्यार से देखना, क्रय मूल्य पर तो लाभ कमाएगा, 20% कमाएगा, इसका 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाएगा, 5 पर 1 का लाभ कमाएगा, इसका 6 रुपए बेचेगा 5 वाली वस्तु। समझ गए बात को? अच्छा, और देखिए ध्यान से सुनना, फिर कह रहा है 20% की छूट देगा, 20% छूट अंकित मूल्य पर देगा, मार्क प्राइस पर। तो 20% की छूट यानी 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट देगा, तो 5 वाली वस्तु कितने बेचेगा? 4 रुपए बेच देगा। ये तो इसे कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। जिन बच्चों को डायरेक्ट करना आता है वो थोड़ा सा और डायरेक्ट कर लेंगे, ये मार्क प्राइस आ जाएगा। देखो ये 2/3 यानी कोई वस्तु पर 2 रुपए लिखे हुए हैं, 2 रुपए की है, उस पर 3 लिख दिए उसने। 2 रुपए के उस पर कितने लिख दिए? 3, यानी 50 बढ़ा दिए, 50% बढ़ा दिया, आधा बढ़ा दिया उसने। कितना बढ़ा दिया? आधा बढ़ा दिया। तो ये कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से सुनो, उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत से कितना गुणा था। तो देखो भाई साहब ये 162 रुपए तो आ गए। अब कह रहा है उसने कितना बढ़ा दिया? 2 पर 1 बढ़ाया है। 2 पर कितना बढ़ाया? एक जो वस्तु 2 में खरीदी तो उसमें मार्क कितना किया? 3 किया। इसका 2 पर 1 बढ़ाया मतलब 50% बढ़ा दिया, आधा बढ़ा दिया। तो 162 का आधा कितना होता है? 81 बढ़ा दिया भाई साहब। 162 81 243 हो जाएगा। यानी जो वस्तु आप 100 रुपए की बोला करते थे उस पर 243 लिखे। कितना लिख दिया? 243। 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा तो उसमें 243 लिख दिया, तो कितना गुना हो गया? 2.43 गुना हो गया। कितना गुना हो जाएगा? 2.43 गुना हो जाएगा। बड़े प्यार से सुनना, स्माइल करते हुए सुनना है आपको सवाल। वापस से सुन लो, 100 रुपए वस्तु का कच्चे माल की लागत थी, उसमें 22.5% सामान यूज नहीं किया, 70.5। निर्माण कार्य में जो खर्चा लगा, जो यूज हुआ उसका 80% यानी 62 रुपए का खर्चा है। ठीक है, तो 62 रुपए का खर्चा है, 100 रुपए गए, 162। कुछ लोग 75 77 जोड़ना चाहेंगे, नहीं खर्चा 100 रुपए का लगा उसका, लेकिन निर्माण कार्य में इतना ही तो माल लगाया उसने, इसलिए इसका 80% खर्चा लगा, या पूरा माल लगाया नहीं, पूरा माल और माल वेस्ट हो गया। 162 रुपए उसका खर्चा है। ठीक है, अच्छा, और ये कह रहा है 20% की छूट देने के बाद 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ये कैलकुलेशन किया तो क्रय मूल्य पर 2 रुपए है तो विक्रम अंकित मूल्य 3 रुपए हो गए, 2 रुपए पर 1 रुपए बढ़ा दिया, 2 रुपए पर 1 रुपए बढ़ा दिया मतलब आधा बढ़ाता है, तो 162 पर 81 बढ़ा देगा, 243 लिख देगा, तो 100 वाली वस्तु के 243 लिखेगा, इसका 2.43। समझ गए बात को? बाकी जिन लोगों को डायरेक्ट समझ है उसकी वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से डायरेक्ट कर लेंगे। इस पर 20% का प्रॉफिट, इसका 100 वाली वस्तु 120 में बेचेगी। इस पर 20% का छूट, तो इसका 100 वाली वस्तु में तो 40 दूनी 80, 40 3 120। कोई आप में से ऐसे भी कर सकता है, डायरेक्ट कर। समझ गए बात को? ये नाटक करना नहीं। चलो काम हो गया आपका। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या बोलना चाह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है एक पंसारी 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदता है। यह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है, फिर उसे 1400 रुपए में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ 30%, तो वह कितनी राशि व्यय करता है? देखो ध्यान से सुनना भाई साहब, बात यह है 30% प्रॉफिट। वैसे तो भाई साहब 700 के सामान को 1400 बेच रहा है, 100% प्रॉफिट होना चाहिए था। कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? 100%, लेकिन 100% नहीं हो रहा, कह रहा है 30% ही हुआ है भाई साहब। तो कह रहा है जो परिवहन का खर्चा गया, किराया भाड़ा जो लगा, वो कितने रुपए लगा है। ठीक है, निकटतम पूर्णांक में मान रहा है, इसका मतलब है कि भाई कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं आ रही है, कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो प्रॉफिट लॉस निकाला किस पर है, 700 पर नहीं लिखेगा, किराया भाड़ा जोड़ेगा, उसके बाद जो आएगा उस पर प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होगा, नहीं तो हम इसी पर कर लेते डायरेक्ट। चलो कोई बात नहीं, तो भाई साहब 30% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 130% में बेचेगा, और रियल में कितने बेच रहा है? 1400 रुपए में बेच रहा है, तो 130% की वैल्यू 1400 होगी। अब देखो कटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, आपको 100% ज्ञात करना है वैल्यू। ठीक है, तो आपको इसमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे ऑप्शन नजदीक नजदीक होते हैं, दूर दूर होते तब तो फिर भी हम जुगाड़ कर लेते। ठीक है, यहां तक तो खैर पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ की कैलकुलेशन है वो तो आसपास ही है। चलो भाई साहब कोई बात नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनिए, 0 से 0 कट जाएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी 140/13, और आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 100 से।
यानी 14,000 हो गया। 14,000 में क्या करेंगे, 13 का भाग दे देंगे। चलो भाई साहब 14,000 में 13 का भाग दे दें। 13 का भाग दें कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, बचेगा 1, उतारेंगे 0, फिर ये 0 उतारेंगे, ये 0 आ जाएगा, 13 7 51, फिर बचेगा 9, उतार लेंगे 0, फिर 13 6 78, समझ गए बात को। फिर बचेगा 12 और 13 9 17, तो 1077 ले लें, लगभग 1077 हो जाएगा। तो भाई साहब 1077 की हो गई, जबकि 700 में खरीदा था सामान और रेट लगा रहा हो 1077 मान रखा है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा लगा वो किस पर लगा है, ये ट्रांसपोर्ट पर लग गया। कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे, 377 रुपए हो गए भाई साहब। कितना हो जाएगा, 377। बस तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। देखो इसने ऑप्शन में मदद नहीं करी, हर बार ऑप्शन मदद नहीं करेगा, ध्यान रखना। कई बार संख्या बिना कटने वाले देगा तो आपको बाई प्रोसेस आपकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। समझ में आ गई होगी आपको, तो प्यार से आपको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रखो, ये 14,000 है, कितना है, 14,000 में 13 का भाग दिया था हमने। थोड़ा सा कॉमन सेंस से ले तो 14,000 में 13 का भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, 13,000 में तो जाएगा, तो 1,000 बार तो पक्का हो गया। ये तो मन में ही सोच लो, इसका मतलब है 13,000 में 13 का भाग देता है 1,000 था, इसका 1,000 जो बच गया उसमें 13 का भाग देना है केवल। 1,000 में किसका भाग देना है, 13 का, तो 13 7 51, समझ गए बात को। और 13 6 78, तो 76 या 77 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे बस। तो बस इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। थोड़ा सा ऐसे भी आपको अंदाज लगाना सीखना है। चलो काम हो गया आपका। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए।